क्या होलिका दहन वाले दिन घर से बाहर निकलना चाहिए? या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आई हमारे साथ में? नहीं, ये ना बहुत सारे लोगों ने, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट पे क्लियर बोल रही हूँ, बहुत सारे कुछ तांत्रिक लोगों ने और कुछ वहमी लोगों ने ये बातें बना दी हैं कि होलिका दहन वाले दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। होली की जो होलिका दहन जल जाती है उसके बाद में उसकी राख होती है, उसकी कितनी शक्ति कितनी पावरफुल शक्ति होती है वो? ये इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान शंकर अपने पूरे शरीर पर भस्म को रमाते हैं। प्रेम करना है इस शरीर में रहने वाले सोल से, जीव से, उसको समझना है। शरीर तो आएगा और जाएगा, और ये तो गीता में कहा भी गया है कि जो शरीर है ये तो खत्म होने के लिए ही बना है। होली पर हम क्या करें जिससे घर में शांति आए? पहली चीज तो मैं कहूंगी, शांति ना सदैव अपने हृदय में ढूंढने वाली चीज है। बाहर तो अशांति ही है, और हम बाहर शांति स्थापित करने की कोशिश में खुद को अशांत कर लेते हैं। अपनी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे दूर करें? उसके लिए कोई रेमेडी? बिल्कुल, होली आ रही है ना, तो आप सोच लो कि आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं इन्हें दूर करने का दिन आ गया है। होली वाले दिन देखते हैं कि हमारे फेस खराब हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए अपने फेस को अच्छा रखने के लिए? लोग ब्रज में होली में तो दूध दही मक्खन से होली खेली जाती थी, तो लेकिन अब जैसे जैसे हमारे ऊपर पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा है, फिर केमिकल्स का प्रयोग लोग बहुत करने लग गए हैं, तो क्या हो रहा है, रंगों में भी बहुत केमिकल्स हैं। आपकी बॉडी के जितने हिस्से खुले हैं जिन पर रंग लग रहा है, उन सब के ऊपर आप एक बार दोबारा सरसों का तेल अप्लाई करेंगे, खेलने जाइए होली। लेडीज के लिए कहूंगी, वो नाखून के लिए बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उसमें रंग लग जाता है और फिर नेल्स खराब हो जाते हैं, तो एक दिन पहले नेल पेंट लगा लो, आपके नेल्स बचे रहेंगे। होली हमें क्या सिखाती है, प्रेम या नफरत? होली के दिन हमें कौन सा रंग लगाना चाहिए, लाना चाहिए जिससे हमारे घर में शांति आए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। आपका बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, हमारी वीडियो का आपने इतना प्यार दिया, सहयोग दिया, और आप सभी से विवेक शर्मा टॉक शो आज मिलियंस में पहुंच पाया है। ये आप सभी का प्यार है, सहयोग है, और आप सभी का इतना हृदय से आपने जो हमें इतना प्यार, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्यार दिया, इसका मैं आपका तहे दिल से, मेरी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे हमें प्यार करते रहें। हम आपके लिए कुछ न कुछ एक ऐसी सोच लेके आएंगे, ऐसा ज्ञान लेके आएंगे जिसमें कोई मित ना हो। तो आज का जो स्पेशल हमारा जो पॉडकास्ट है वो है होली पर होली पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तांत्रिक चीज़ें होती हैं, जो होली पर बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, रंग का क्या महत्व होता है हमारे जीवन, रंग हमारे जीवन में कैसे फिल हों, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, जो कि पर डे लाखों लोगों का जीवन बदलती हैं। ऐसे लोगों का उन्होंने प्रिडिक्शन करती हैं जिससे लोगों का भविष्य एकदम चेंज हो जाता है। वो चेंज इसलिए होता है कि उन्होंने कोई प्रेडिक्शन की और उसने, उस व्यक्ति ने मान लिया उस चीज़ को। क्योंकि जब तक मैं चेंज नहीं हूँगा, अगर मेरे को कोई कहते रहे कि आप ये ऐसे काम कर लीजिए, जब तक उस चीज़ को मैं अप्लाई नहीं करूँगा अपने ऊपर, तब तक मैं चेंज नहीं कर सकता। तो चलते इस पॉडकास्ट को आप सभी देखिए, और उन लोगों को जरूर भेजिए जो होली का त्योहार पे बहुत रुचि रखते हैं, कलरों से खेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और काफी समय के बाद मुलाकात हो रही है हमारी। जी। अब हम बात करते हैं कि जो होली का बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत बड़ा त्योहार होता है। बिल्कुल। तो जो होली की जो होलिका दहन जल जाती है उसके बाद में उसकी राख होती है, उसकी कितनी शक्ति, कितनी पावरफुल शक्ति होती है वो? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। होलिका दहन की जो राख है वो कितनी पावरफुल है। आप ये समझिए कि राख अर्थात भस्म, अर्थात विभूति, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ये इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान शंकर अपने पूरे शरीर पर भस्म को रमाते हैं। तो यानी भस्म का बहुत महत्व है, लेकिन हम लोगों को ना पता नहीं है। भस्म पावरफुल क्यों है? क्योंकि भस्म हमें एहसास दिलाती है सब कुछ अंत में भस्म होना है, और भस्म होने के बाद ही एक नया जन्म होना है। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा अवतारवाद में, पुनर्जन्म में विश्वास रखती है, और सच्चाई यही है। तो भस्म की जो ताकत है
उसको आप विभिन्न प्रकार के उपायों में, टोटकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। भस्म इतनी पावरफुल होती है। विभिन्न प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान भस्म के बिना पूरे ही नहीं होते। तो भस्म रमाने का अर्थ सबसे पहला है कि आपने अपने शरीर पर भस्म रमाई तो आप वैराग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको विरक्ति का एहसास होने लगेगा अगर आप भस्म को अपने शरीर पर लगातार रमाते हैं तो। और दूसरी चीज, भस्म आपको ये एहसास दिलाती रहती है कि ये शरीर नश्वर है, तो इस शरीर से प्रेम नहीं करना है। प्रेम करना है इस शरीर में रहने वाले सोल से, जीव से। उसको समझना है। शरीर तो आएगा और जाएगा, और ये तो गीता में कहा भी गया है कि जो शरीर है ये तो खत्म होने के लिए ही बना है। जिस तरह से हम कपड़े पुराने हो जाने पर बदलते हैं, उसी तरह से ये शरीर बदल लेते हैं। तो भस्म रियली में बहुत पावरफुल है। और होलिका की भस्म या फिर किसी चिता की भस्म, ये बहुत पावरफुल होती है। विभिन्न प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठानों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, होली पर हम क्या करें जिससे घर में शांति आए? देखो, शांति, पहली चीज तो मैं कहूंगी, शांति ना सदैव अपने हृदय में ढूंढने वाली चीज है। हम क्या करते हैं, हम बाहर शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। बाहर तो अशांति ही है, और हम बाहर शांति स्थापित करने की कोशिश में खुद को अशांत कर लेते हैं। तो पहली, अगर मैं आध्यात्मिक बात करूं, तो शांति व्यक्ति को अपने अंदर चाहिए और अपने अंदर ही ढूंढनी है। लेकिन अगर घर के अंदर कलह कलेश बना हुआ है और किसी भी माध्यम से, मतलब आपने पूरे प्रयास कर लिए हैं और आपके घर में शांति नहीं होती है, कलेश खत्म नहीं होता है, तो उस स्थिति में मैं आपको होली की भस्म का एक बहुत ही अच्छा उपाय देने वाली हूँ। होलिका दहन की जो भस्म है उसको आप अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व अपने घर ले आइए और एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। इस भस्म को आपने अपने घर के ब्रह्म स्थान पर टांगना है। ओके, सेंटर ऑफ योर हाउस। साथ ही साथ इस भस्म को एवरी ट्यूसडे सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच में आप इस भस्म के अंदर थोड़ा गंगा जल मिलाकर अपने घर के खिड़की दरवाजों पर तिलक करें। ये इंटेंशन सेट करते हुए उस राख से उसके अंदर गंगा जल मिला लेंगे और फिर अपने घर के खिड़की दरवाजों पर उसका तिलक कीजिए। ये इंटेंशन सेट करते हुए कि मेरे घर में सब सुकून से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं और कोई कलह कलेश नहीं होता। और ये आप रेगुलर कीजिए। आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर का जो माहौल है वो बदलना शुरू हो जाएगा, नकारात्मकता बाहर चली जाएगी और पॉजिटिविटी आने लगेगी। जी, अपनी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे दूर करें, उसके लिए कोई रेमेडी? बिल्कुल, होली आ रही है ना, तो आप सोच लो कि आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं इन्हें दूर करने का दिन आ गया है। आपको अपनी बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको अगर दूर करना है तो होलिका दहन वाले दिन सुबह नहाने से पहले आप बेसन और हल्दी का एक उपटन बनाएंगे, उसको अपनी पूरी बॉडी पर लगाएंगे, लेप बना लेंगे, पूरी बॉडी पर लगा लेंगे। पूरी बॉडी पे लगाने के बाद आपने चेस्ट के ऊपर उंगली से ओम का निशान बनाना है और एक बनाना है स्वास्तिक का निशान। थोड़ा उसे सूखने देंगे। जब वो सूख जाएगा तो उसे रगड़ कर उतारेंगे। रगड़ कर उतारते हुए इंटेंशन सेट करेंगे कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरी एनर्जी, मेरी बॉडी में, मेरे ऑरा में थी, वो इस उपटन में आ गई है। इसको सारे को झाड़ कर एकत्रित करना है। मतलब आपको बाथरूम में बहाना नहीं है, इसको सारी बॉडी से उतार के आप इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके लाल कपड़े में बांधेंगे इसको, और जब शाम को होलिका दहन होगा आप इस पोटली को होलिका दहन में अर्पित कर देंगे। आपके शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो होलिका दहन की अग्नि में खत्म हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। और यू विल फील द चेंज फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन से आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई है, बहुत आप एनर्जेटिक फील करने लगोगे, उत्साह से भरा हुआ फील करोगे, मतलब शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, शरीर हल्का होने लगेगा। क्या होलिका दहन वाले दिन घर से बाहर निकलना चाहिए, या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आएगी हमारे साथ में? नहीं, ये ना बहुत सारे लोगों ने, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट पे क्लियर बोल रही हूँ, बहुत सारे कुछ तांत्रिक लोगों ने और कुछ वहमी लोगों ने ये बातें बना दी हैं कि होलिका दहन वाले दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए या कोई नेगेटिव एनर्जी हम पर आ जाएगी। तो देखिए, होलिका जो दहन हम करते हैं,
इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, ये कोई नकारात्मक चीज नहीं है, ये नकारात्मक अग्नि नहीं है। होलिका दहन अपने आप में एक बहुत ही पवित्र रिचुअल है जो हमको ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी का सब कुछ नश्वर है। तो जब सब कुछ नश्वर है तो डरना किससे? सब कुछ क्षणभंगुर है तो डरना किससे? तो बिल्कुल ही जिसके भी मन के अंदर ये भाव आता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं कहूंगी बिल्कुल गलत भाव है। आप खूब बाहर निकलिए, आप होलिका जी के दर्शन कीजिए, कोई इशू नहीं है। होली वाले दिन देखते हैं कि हमारे फेस खराब हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए अपने फेस को अच्छा रखने के लिए? देखो, ये वाली बात तो आपने बहुत सही प्रश्न किया है। एक्चुअली जब पहले होली खेली जाती थी ना, तब लोग टेसू के रंग लगाते थे, टेसू के फूलों से खेलते थे, या फिर जो रोली है, कुमकुम है, अबीर है, उससे होली खेली जाती थी। लोग ब्रज में होली में तो दूध दही मक्खन से होली खेली जाती थी। तो लेकिन अब जैसे जैसे हमारे ऊपर पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, फिर केमिकल्स का प्रयोग लोग बहुत करने लग गए हैं, तो क्या हो रहा है, रंगों में भी बहुत केमिकल्स हैं। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि देखो, जितना हो सके हर्बल कलर्स यूज करो, और अगर आप घर में बना सकते हो रंग, तो आप घर में रंग बनाओ। देखो, घर में रंग बनाने के लिए आपके पास सबसे सुंदर चीज आ रही है आजकल, तो एक काली गाजर आती है, बहुत सुंदर रंग बनता है। चुकंदर, बीट रूट, इसका कलर बहुत ही सुंदर होता है। गुड़हल के फूल, इसका कलर बहुत सुंदर होता है। हल्दी को यूज कर सकते हो, कुमकुम को यूज कर सकते हो। तो आप ये हर्बल चीजें यूज करो। पर फिर भी अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप मार्केट से भी जो कलर्स लेंगे वो नेचुरल कलर्स लेंगे। इसके अलावा अपनी क्या तैयारी करनी चाहिए, तो आपको होली जिस दिन आप खेलने जा रहे हो, उससे पहले आप अपनी पूरी बॉडी पर रात के समय भी सरसों के तेल की मसाज कीजिए। इससे दो फायदे होंगे आपको। जब आपकी पूरी बॉडी पे सरसों का तेल आप मसाज कर लोगे ना, तो आपकी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो भी बाहर निकलेंगी। दूसरी चीज, आपने रात को मसाज किया, आप सो गए, अब जिस दिन आपने होली खेलना है, उस दिन आपकी बॉडी के जितने हिस्से खुले हैं, जिन पे रंग लग रहा है, उन सब के ऊपर आप एक बार दोबारा सरसों का तेल अप्लाई करेंगे, खेलने जाइए होली। लेडीज के लिए कहूंगी, वो नाखूनों के लिए बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उसमें रंग लग जाता है और फिर नेल्स खराब हो जाते हैं, तो एक दिन पहले नेल पेंट लगा लो, आपके नेल्स बचे रहेंगे। होली खेलते समय जो हम लोग बहुत ज्यादा खींचातानी करते हैं ना, उसके कारण सामने वाला जो है वो आपके ऊपर बड़ी ब्रूटली कलर लगाता है। तो आप एक तो खींचतान मत करो, क्योंकि होली का जो त्योहार है ये प्रेम का त्योहार है। आप खुशी से उन रंगों को अपने जीवन में आमंत्रित करो, सामने वाला जो आपको रंग लगा रहा है उसे आमंत्रित करो। दूसरी, जब आप खेल चुके हैं होली और अब आप नहाने जा रहे हैं अपने घर में, तो आपने क्या करना है, पहले आपने पानी से नहाना है 2-3 बार, क्लियर वाटर से। अब आप बेसन का, हल्दी का और दूध का उपटन बना के रखेंगे। आप उस उपटन से अपने पूरी शरीर को साफ कीजिए, जहां जहां रंग लगा है वो उपटन लगाइए। वो उपटन लगाने से आपकी स्किन में ईचिंग नहीं होगी, तो आपका स्किन जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर कोई कलर ऐसा है जो छूट ही नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे छूटेगा, अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है तो रिन साबुन को यूज कीजिए या लाइफ बॉय साबुन को यूज कीजिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने टेस्ट किए हैं इसलिए बता रही हूँ। बहुत अच्छे सोप हैं, किसी भी तरह का रंग निकाल देते हैं। ओके। इन साबुनों को यूज कीजिए, आपका जैसा भी रंग है निकल जाएगा। और उसके बाद आपने फेस के ऊपर कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी मलाई और चाहे तो गुलाब की पत्तियां, ये पीस कर मिक्स करके उसका फेस पैक बना के लगाइए। आप बिल्कुल, आपका चेहरे का ग्लो वैसे का वैसा रहेगा जैसा होली से पहले था, कोई परेशानी नहीं होगी। जी। होली हमें क्या सिखाती है, प्रेम या नफरत? देखो, एक बात कहूंगी, नफरत के लिए तो इस संपूर्ण सृष्टि में जगह ही नहीं है। तो जब कोई इस संपूर्ण सृष्टि में नफरत की जगह ही नहीं है, तो हमारा कोई भी त्योहार जो है ना, वो नफरत तो सिखाता ही नहीं है। होली का त्योहार पूरी तरह से प्रेम ही सिखाता है, क्योंकि होली का त्योहार जुड़ा हुआ है राधा कृष्ण के साथ। और राधा कृष्ण का जो प्रेम का दिन है, यानी कि इस दिन वो अपने प्रेम भाव में डूबकर एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। तो होली का दिन तो प्रेम से ही जुड़ा हुआ है, प्रेम भाव ही सिखाता है। और इसीलिए कहा भी जाता, कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। तो होली में कोई भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, पहली चीज। और दूसरी चीज, होली हमें सिखाती है कि
किसी के भी प्रति अगर आपके मन में कटुता है या आपको लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे बात नहीं करनी है, इसकी एनर्जी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो होली के दिन आपके पास सिर झुका के आ रहा है ना, तो गले से लगा लो। जो कटुता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कटुता अंततोगत्वा आपको भी दुख देती है, सामने वाले को ही नहीं दे रही है, क्योंकि जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा है, उसको तो बाद में कष्ट देगा, पहले आपको कष्ट दे रहा है। तो हृदय की कटुता को मिटाने का सबसे अच्छा जो दिन है ना, वो होली का त्योहार है। तो प्रेम की बरसात होती है, राधा कृष्ण के प्रेम में डूबने का दिन है, और तो और सच कहें तो इस दिन राधा कृष्ण का रास का भी दिन है। तो प्रेम का आनंद लीजिए और होली मनाइए। जी जी। नफरतों में क्या रखा है? नफरतों में तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। वो मैंने एक लाइन बोली थी कि मेरे को ये पता नहीं वो सर याद रह जाती है कि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, लोग से जल रहे हैं। अरे एक दिन राख हो जाना है, फिर क्यों किसी से नफरत करनी है? बिल्कुल सही बात। यहाँ आए प्रेम से रहो, प्रेम से जीने तो लोगों को। जीवन आप सोचो ना, ये जो जन्म मिला है, ये जन्म ही प्रेम की परिणति है। आपका मेरा जो जन्म हुआ है वो प्रेम की परिणति है ना। तो हमारी इस संपूर्ण सृष्टि में नफरत की कोई स्थान नहीं है। तो नफरत तो करनी ही नहीं है किसी से। और आप एक बात मान लीजिए, जिसके भी हृदय में नफरत है वो सामने वाले को कष्ट नहीं दे रहा है, तो अपने को स्वयं दे, वो खुद को कष्ट दे रहा है। और आप खुद पाएंगे जो लोग नफरत से जीते हैं, आप उनका चेहरा देख लीजिए, चेहरा ही नेगेटिव हो जाता है उनका, उनके चेहरे पे ग्लो नहीं रहता, वो हमेशा आपको चिड़चिड़े दिखेंगे, फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे। तो बेसिकली वो दूसरे के कारण परेशान नहीं है, वो खुद की नफरत के कारण परेशान है। तो नफरत के लिए हमारे जीवन में स्थान है ही नहीं। तो होलिका की अग्नि में ना जो भी नफरत है उसे स्वाहा करो और नया जीवन लो। होली के दिन हमें कौन सा रंग लगाना चाहिए, लाना चाहिए, जैसे हमारे घर में शांति आए? कितना सुंदर प्रश्न है ये वैसे। और तो मैं रंगों के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा आपको, इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे घर में तरक्की रुकी हुई है, जैसे बच्चों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी की शादी अटकी हुई है, तो ऐसे में पीला रंग लेकर आओ। अच्छा। पीला रंग जुपिटर का रंग है। ओके। तो और एक दूसरे को पीला रंग लगाओ। मान लीजिए कि कहीं किसी घर में ऐसा है कि आत्मविश्वास की कमी है, बच्चे जो हैं कहीं पर भी खड़े होकर अच्छे से बोल नहीं पाते, मंच का फियर होता है लोगों में, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, या उनको लगता है कोई भी नया काम शुरू करने से पहले डर जाते हैं कि मैं सफल नहीं होऊंगा। तो इस तरह का अगर करेज की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो लाल रंग यूज कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि लाल रंग प्रेम का रंग है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर प्रेम का रंग आपको चाहिए, कि प्रेम में कमी है घर के अंदर, आपसी सद्भाव नहीं है, सौहार्द नहीं है, तो गुलाबी रंग यूज कीजिए। क्योंकि लाल रंग कहीं ना कहीं क्रोध को भी बढ़ाता है। तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर प्रेम और सद्भाव की कमी है तो गुलाबी रंग को इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको धन संपत्ति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो हरा रंग समृद्धि का कलर है, आप हरे रंग को इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ब्लू कलर, अगर आपका कम्युनिकेशन इशू है, यानी आप हकलाते हैं, आप अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आपके वक्तव्य से कोई प्रभावित नहीं होता है, और आपको लगता है कि आपका मर्क्यूरी वीक हो गया है, तो आप ब्लू कलर को यूज कीजिए, नीला रंग इस्तेमाल कीजिए। काला रंग हमेशा अवॉइड कीजिए। मैं कभी नहीं कहूंगी कि होली में काला रंग खेलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली काला इज नॉट अ रंग। लोग इसे रंग में गिन लेते हैं, पर काला रंग नहीं है। काला एक सच्चाई है, जीवंत सच्चाई है। जब रात होती है इट इज ब्लैक, या यूं कहो जहां कलर्स नहीं है वहां ब्लैक है। ठीक है ना। तो हमें तो जीवन में रंग चाहिए, हमें तो जीवन में खुशियां चाहिए। तो जब हमें खुशियां चाहिए तो फिर हम नकारात्मकता का कलर क्यों लें? हमें कॉन्फिडेंस चाहिए तो हम रेड कलर यूज करेंगे, हम येलो कलर यूज करेंगे, हम ऑरेंज कलर यूज करेंगे। तो ब्लैक को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक कलर एक्चुअली नकारात्मकता को एब्जॉर्व कर लेता है। तो अगर आपने अपने चेहरे पर या आपने किसी जानने वाले के चेहरे पर काला रंग लगाया है, तो कहीं ना कहीं वो और आसपास की नकारात्मकता को एब्जॉर्व कर लेगा। तो काला रंग बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नमक के पानी से नहाने से क्या होता है? देखो, जो नमक है ये अपने आप में नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है।
आप देखेंगे वास्तुशास्त्र में भी ये कहा जाता है, सपोज आपका जो टॉयलेट है वो गलत दिशा में बना हुआ है या आपके घर के अंदर बहुत नकारात्मकता है, तो कहा जाता है कांच के बाउल में नमक भर के रख दो, वो वहां की सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। और ये वास्तव में ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, लोगों ने एक ये सोचा कि अच्छा नमक रखना है, उन्होंने एक कांच के बाउल में नमक रख दिया, अब पता है वो महीनों रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना होता। आपने नमक रखा है और जिस पल यू फील कि वो नमक जो है वो गीला सा हो गया है, यानी उसने सारी नकारात्मकता एब्जॉर्व कर ली है, आप वो नमक फेंक दीजिए। फिर आपको नया नमक रिप्लेस करना है। और अगर आपको खड़ा नमक मिलता है तो वो बेस्ट होता है नकारात्मकता को दूर करने के लिए। नमक मिले पानी से नहाइए। जिस दिन आप बहुत डल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एनर्जी ड्रेन हो गई है या भारी भारीपन शरीर में लग रहा है आपको, तो आप नमक मिले हुए पानी से नहाइए। और आप जैसे ही नहा के निकलेंगे और आपको लगेगा कि मेरा तो सारी नेगेटिविटी जो है वो सारी निकल गई नमक के साथ। तो नमक अपने आप में बहुत ही बड़ा नेगेटिविटी एब्जॉर्वर, नेगेटिविटी रिमूवर है। जैसे आपने कहा कि मेरे भी यहाँ थोड़ा सा वो फनी नजर आ रहा है कि जैसे हम बात करें तो आजकल तो हर नल घर में नमक का पानी, वैसे नमक क्यों पानी हो गया है। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। वो जो पानी है ना, उसमें वो नमक एक्चुअली नहीं है, वो उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई हैं। वो हैवी वाटर हो गया, बट दैट इज नॉट प्योर नमक। तो इसलिए मैंने कहा जैसे हमें खड़ा नमक चाहिए होता है, तो खड़े नमक को इस्तेमाल करिए या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट उसे इस्तेमाल करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और अगर आपने वो जो भारी पानी, नमक वाला पानी आ रहा है, उससे नहाना शुरू किया तो आप देखेंगे आपकी बॉडी चिपचिपी हो जाएगी और आपको एलर्जीज हो जाएंगी, तो उस पानी से नहीं नहाना है। आजकल हम देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस होली पर हम क्या उपाय करें जिससे हमारे रिश्ते बने रहें, जुड़े रहें एक दूसरे से। संबंधों में अगर हम बात करें कि पारिवारिक संबंध, कि हमारे पारिवारिक संबंध मजबूत हों और हम सब आपस में प्रेम और सौहार्द से रहें, तो हमें होली वाले दिन एक बहुत अच्छा उपाय करना है। होली वाले दिन एक पान का पत्ता लेंगे, जिस दिन होली जलती है, पान का पत्ता लेंगे, पान के पत्ते में हम एक बताशा रखेंगे और जितने लोग हैं घर में, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उन सबका नाम लेते हुए बताशे में एक एक लौंग लगाएंगे। तो 5 लोग हैं तो 5 लौंग लगानी है, 6 लोग हैं तो 6 लौंग लगानी है। उनका नाम लेते हुए आप बताशे के अंदर उसे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद पान के पत्ते को फोल्ड कर दें, बताशा अंदर चला जाएगा। अब इसे शुद्ध देसी घी में डुबोएंगे और इंटेंशन सेट करते हुए कि मेरे परिवार के सभी लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, जो भी कटुता थी वो खत्म हो गई है। आप इस पान के पत्ते को होलिका दहन में डाल दीजिए, आहुति दे दीजिए और साथ ही साथ इंटेंशन सेट कर दीजिए कि सारी नकारात्मकता, सारी कटुता, सारा द्वेष खत्म हो गया है और आप फिर बदलाव देखेंगे अपने परिवार में। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर कहूंगी, देखो उपाय अपने स्थान पर होते हैं, परंतु एज अ लाइफ कोच मैंने महसूस किया है जितना बदलाव हम अपने बिहेवियर में लेकर आएंगे अपने परिवारजनों के साथ, हमारा रिश्ता उतना मजबूत होगा। हमारी दिक्कतें कहाँ हैं? हमारी दिक्कतें हैं हमारा अहंकार। बिल्कुल। हम परिवार में भी कटुता रखते हैं अपने अहंकार के कारण। हम चाहते हैं कि मेरी बात को सर्वोपरि माना जाए और ये स्थिति कमोबेश हर परिवार में है। तो थोड़ा सा झुकना आना चाहिए। वो क्यों? ये एक सच्चाई है जो सबको समझनी चाहिए। परिवार में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, तो शादी आपकी चॉइस थी। देखो माँ बाप जो मिलते हैं वो आपकी चॉइस नहीं होते हैं, लेकिन शादी आपकी चॉइस है। तो जो आपकी चॉइस है उसे निभाना आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आपकी जिम्मेदारी है तो फिर जहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वहां कॉम्प्रोमाइज करो। सामने वाले को फ्रीडम भी दो, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, उसकी भी एक अलग इंडिविजुअलिटी है। लेकिन कई स्थितियों में मैंने देखा है कि पार्टनर जो है ना, वो अपने स्पाउस को बहुत दबाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बहुत दबाने की कोशिश करते हो अपने स्पाउस को, तो रिश्ता खराब ही होगा ना। और मैं देख रही हूँ, आप देखो ना कोर्टों में कितने तलाक के केस पड़े हुए हैं। 3-3, 4-4 महीने की शादी होती है और बच्चों में सेपरेशन हो जाते हैं। उसका रीजन ही ये है कि हम अधिकार मानने लगते हैं।
किसी भी जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है। नहीं। अब ये बात अगर माँ बाप भी सोच लेंगे कि बच्चों के जीवन पर अधिकार नहीं है, जब तक बच्चा छोटा था वो लालन पालन करना आपकी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था। वो कर्तव्य था, आपने किया, लेकिन बच्चे के जीवन पे आपका अधिकार नहीं है। तो जैसे माँ बाप अगर ये बात समझ जाएंगे और बच्चे की रोका टोकी छोड़ देंगे, जरूरत पर डोका टोकी करो, पर आप देखो ना आजकल 30-30 साल के बच्चों को माँ बाप रोका टोकी कर रहे हैं। कलेश क्यों है? इसीलिए तो है कि आप छोटे, मतलब 30 साल का बच्चा है, आपके घर में बहू है, 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, आप उसको भी अपने तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। या जेठ जेठा, मतलब जेठ हैं, ननद हैं, क्यों लड़ाइयां हैं? एक दूसरे की पर्सनालिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं वो मेरे अनुसार चले। तो कलेश हमेशा वहां होता है जहां व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला मेरे अनुसार चले। तो जब ऐसा होता नहीं। इट मीन्स आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो कंट्रोल छोड़ दो। जैसे ही आप जीवन में कंट्रोल छोड़ेंगे, आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा। पतंग उड़ाते हैं ना हम, बिल्कुल। तो आप जब पतंग को ढील देते हो तो पतंग ऊपर जाती है, जैसे ही तानते हो पतंग कट जाती है। तो ये समझनी होगा हमें कि आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे। कंट्रोल छोड़ दोगे ना तो जीवन वैसे ही सुखमय हो जाएगा। तो बाकी उपाय तो हैं ही, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी चर्चा करने के लिए। आई थिंक ये पॉडकास्ट जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, अब तक उन्होंने जो हमें प्यार दिया है, इस पॉडकास्ट को भी इतना प्यार देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे लोगों को इस पॉडकास्ट हम आप सभी के लिए कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जिससे कुछ ना कुछ आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। और इस पॉडकास्ट में जो विवेक शर्मा टॉक शो है, हम इसमें कोई मिथ नहीं फैलाना चाहते, ना मेरा कोई ऐसा मोटिव है कि इस पॉडकास्ट से कोई निकली आवाज किसी को आहत करे या हानि पहुंचाए। हमारा ऐसा किसी भी प्रकार का मोटिव नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो पॉडकास्ट और कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं, तो बड़ा पॉडकास्ट कोई नहीं होता, बड़ा होता है उस व्यक्ति की सोच। उस व्यक्ति की सोच क्या है। तो आप सभी जितने भी पॉडकास्टर हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी आप एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कंटेंट डालें जिससे समाज को कुछ न कुछ मिले। हमारा कर्तव्य क्या है इस धरा के लिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ, ये हमें सोचना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए, चाहे वो कार्य कुछ भी हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।